अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला है हमारे पास, व्हेन वी किक अ स्टोन, एक पत्थर को हम किक करते हैं, वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू। आपको पता है ये पत्थर है और आपने इसके ऊपर पाँव मारा है, तो आपने इसके ऊपर किया है एक्शन। जाहिर है पत्थर भी इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ है बच्चे, करेक्ट ऑप्शन विल बी रिएक्शन। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। बट यहाँ पे बात समझना, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पहला ऑप्शन है क्या, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। नहीं, डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी कम होगी। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, जीरो होगी तो इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, लेकिन ये तो इंक्रीज कर रही है। द रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू इंक्रीज, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, याद रखना। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉन कॉन्टेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा बेटे, नॉन कॉन्टेक्ट वो होता है दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट ना हो। तो आपको मैंने बताया था कि दो चार्ज हैं, एक दूसरे से दूर पड़े, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हालांकि तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है नॉन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन है, इसमें दो बॉडीज आपस में टच है। एयर है, बॉडी एयर के साथ टच है। स्ट्रिंग रस्सी है, अगर ये रस्सी नहीं होगी तो इसका मतलब है टेंशन भी नहीं होगी। तो ये सिंपल है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 4 पे है, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम, ball with initial momentum is p hits a solid ball bounce back with same velocity the its momentum after the collision। तो बेटे हमारे पास सिंपल है, हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी। इनिशियल मोमेंटम है तो एम वी आई इनिशियल वेलोसिटी होगी। बेटे इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल राइट वर्ड है, और फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो बेटे वेलोसिटी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो माइनस ऑफ द इनिशियल होगी, यानी इनिशियल से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे फाइनल में तो ये आएगा माइनस एम वी आई, यानी फाइनल जो होगी वो इनिशियल के ऑपोजिट होगी, तो ये बनेगा माइनस पी। ओके, याद रखना बेटे, जब बाउंस बैक होगी तो पी प्राइम जो होगा वो माइनस पी होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, नेक्स्ट है, ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। A particle of mass m moving with velocity v collides with another ball mass at rest. The velocity of first ball, बेटे बड़ा समझना है, ध्यान से इधर देखो, एक बॉल पड़ा है, ओके, ये फर्स्ट बॉल है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये रेस्ट पे और ये इसके साथ टकराएगा। तो आपको पता है जब इसके साथ टकराएगा तो ये पहला बॉल खुद रेस्ट पे आ जाएगा और अगला उसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करना शुरू कर देगा। ये पीछे मैंने एग्जांपल भी दी थी। तो जो पहला बॉल है वो रेस्ट पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जो दूसरा बॉल है उसकी वेलोसिटी v होगी जो पहले बॉल की थी, ओके, यानी उसी वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव करना शुरू कर देगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विल बी जीरो। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। तो बेटे याद रखना ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ओके, अब कैसे, अगर बेटे एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो, जितना एक्शन हो उतना ही क्या हो, रिएक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। बच्चे एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। तो यहाँ पे बच्चे याद रखना कि नेट जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीरो। और इसका मतलब होता है कि यही चीज होती है मोमेंटम में भी, कि टोटल मोमेंटम किसी बॉडी का क्या रहता है, कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं किसमें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है 3.7, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझने वाला, मैं यहाँ पे सॉल्व करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 5 kg, मैस बेटे हमारे पास है 5 kg, मूव्स एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकंड, यानी फोर्स लग रही है, टाइम कितना है 5 सेकंड, और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चे वो -2 मीटर पर सेकंड। आपको पता चल गया ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आ गया, और हमने फोर्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। तो बेटा आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू होता है ma,
और अगर मैं यहाँ पे मजीद सॉल्व करूँ एम और ए अगर फाइंड कर तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। ने पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है क्या भला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटे चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, ऐसा ही है ना। तो वही वैल्यू पुट की है, तो बेटा वैल्यू पुट करें। एम हमारे पास आ गया 5, सॉरी एम हमारे पास है 5, फाइनल वेलोसिटी है -2 और इनिशियल है माइनस मतलब 10 ओवर टाइम है 5। तो बेटे इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 5 से 5 कैंसिल और ये बनेगा -12 न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। तो एक प्रॉब्लम था, न्यूमेरिकल था, याद रखना। तो ये -12 इज द राइट आंसर। ओके, -12। A large force act on a body for very short interval of time. In this case, तो बेटे ये सिंपल डेफिनेशन है इम्पल्स की। किसकी है? इम्पल्स। और इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? किसी बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास होगा फोर्स इनटू टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और बेटे याद रखना ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये भी एमसीक्यूज है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ये भी याद रखना बेटे कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट भी सेम होता है, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है लास्ट 3.9। अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेसेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। आपने पता है कि ऑयल ग्रीस ये यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये करते क्या है? डिक्रीज द टेम्परेचर, रॉन्ग। एक्ट्स एज ए बॉल बेरिंग, नहीं, बॉल बेरिंग एक अलग चीज है। प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस। हाँ तो बेटे याद रखना दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सर्फेस है, इसके ऊपर एक और पड़ा है, दरमियान में हमने ऑयल लगा दिया, तो क्या होता है कि वो इस सर्फेस को इस सर्फेस के साथ टच होने से रोकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, प्रोवाइड रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन टायर प्रोवाइड करता है, याद रखना बेटा, टायर। और बॉल बेरिंग वो भी सर्कल होते हैं, गोल गोल बॉल बेरिंग होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं और टेम्परेचर वाले। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो ये बेटे हमारे पास सिंपल से एमसीक्यू थे एक्सरसाइज के चैप्टर 3 के। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।